गुड मॉर्निंग बच्चे। अब हम लोग आपका अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। जो पिछले पार्ट में हम लिखे थे वो सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो उसी की बात करने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो दो टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है, बेसिक कंसेप्ट, एडजॉर्प्शन, अधिशोषण। और तीसरे टॉपिक के लिए हम लोग काम करने जा रहे हैं। तो चले पहले डालें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के प्रकार। तो एक मेन पॉइंट देंगे और लिखिए सभी बच्चे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कहते घोल, घोल के प्रकार। तो देखिए ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को हिंदी में घोल भी कहते हैं, विलयन भी कहते हैं और शॉर्ट में लिखते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन, इसको शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं सॉल्यूशन, और इसको हिंदी में कहते हैं घोल या विलयन। तो घोल या विलयन कहते हैं इस सॉल्यूशन को, हिंदी में कहते हैं घोल या विलयन, और शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, शॉर्ट में सॉल्यूशन को शॉर्ट में इस तरह से लिखें, और ये हुआ आपका घोल या विलयन। तो ये जो घोल या विलयन है, इसको बांटने का दो आधार बनाया, तो दो आधार पर बांटा गया। तो लिखिए घोल को निम्न दो आधार बनाकर बांटा गया। तो दो आधार है घोल के लिए। तो क्या दो आधार है? तो एक लिखिएगा नंबर ए में। पहला आधार है ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूशन, घोल के प्रकृति के आधार पर। बी लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल, on the basis of size of particle of solution, of solution। तो एक दूसरा आधार है इस कण के साइज के आकार। तो इस दोनों पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, और इसी में आपको तीसरा जो टॉपिक आपको पढ़ना है कोलाइडल सॉल्यूशन, वो आपको निकलेगा। लेकिन समझने के लिए ये जरूरत है। तो इस दोनों पे आवे उससे पहले सभी बच्चे जानते होंगे कि कोई भी घोल जो होता है, किसी भी घोल का दो आप जानते होंगे, कोई भी घोल होता है तो उस घोल का दो कंपोनेंट होता है। हम लोग को जो 12th में पढ़ना बाइनरी घोल, बाइनरी घोल पढ़ना है। और बाइनरी घोल उसको कहते हैं जिसके दो कंपोनेंट होते हैं। तो पहले के थोड़ा सा लिख लीजिए,
ये घोल का अवयव कहते कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। तो आप जानते होंगे, सभी बच्चे जानते होंगे कि घोल का जो अवयव होता है कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, ये दो होता है। एक होता घुल्य और दूसरा होता घोलक। एक घुल्य होता है, दूसरा घोलक होता है। इसी घुल्य को कहते सॉल्यूट और इस घोलक को कहते सॉल्वेंट। तो इस तरह से दो अवयव होता, एक घुल्य होता सॉल्यूट और दूसरा होता घोलक सॉल्वेंट। तो घुल्य और घोलक, सॉल्यूट एवं सॉल्वेंट, तो ये दो अवयव होते हैं घोल के। तो इसी पर काम होगा आपका। तो सॉल्वेंट होते हैं और इस तरह से आपके सॉल्यूट होते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दोनों के मिलने से आपके सॉल्यूशन बन जाते हैं, घोल बन जाता है। इस तरह से दो अवयव हैं। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके लाते हैं। तो पहला लिखते हैं नंबर ए। लिखे थे क्या? तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूशन कहते घोल के प्रकृति के आधार पर, घोल के प्रकृति के आधार पर। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूशन कहते घोल के प्रकृति के आधार। तो जानिए इस आधार पर आपका घोल जो होता है, बहुत बच्चे सुने हैं और हमको जरूरत है आगे, दो तरह का होता है, समांगी घोल और विसमांगी घोल, होमोजीनियस सॉल्यूशन, हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन। तो इस आधार पर आपके घोल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। तो लिखिएगा क्या रो, देखिए इस आधार पर घोल निम्न दो प्रकार के होते हैं। तो ये जो आधार है, इस आधार पर जो घोल होता है ये दो तरह के होते हैं। तो दो तरह का घोल होता है। अब देखिए कौन सा घोल होता है। तो नंबर एक लिखिए समांगी। समांगी घोल, समांगी घोल कहते होमोजीनियस, होमोजीनियस सॉल्यूशन। समांगी घोल होमोजीनियस सॉल्यूशन और दूसरा होता है बी समांगी। बी समांगी घोल और कहते हैं बी समांगी घोल। बी समांगी घोल कहते हैं हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन। तो इस तरह से दो तरह के होते हैं, समांगी घोल और बी समांगी घोल। बी समांगी घोल, तो इस तरह से दो तरह के इस आधार। अब आइए क्या है ये समांगी और विसमांगी। तो पहले आराम से सभी बच्चे समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग एक साथ दोनों को लिख देंगे। तो देखिए समांगी, ऐसे आप जानते होंगे, ये जो होमो होता है समांगी, ये होमो का अर्थ होता सेम, सम और समान।
समान। और ये जो देख रहे हैं हेटेरो, हेटेरो इसका अर्थ तो डिफरेंट, डिफरेंट कहते विषम और असम। तो इस तरह से देखिए ये अर्थ होते हैं, और जैसा अर्थ है समझिए उसी तरह का काम है। क्या? तो चलिए पहले एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं। आप बताइए कि एक गिलास हम पानी लेते हैं, और इस एक गिलास पानी में, ये पानी है आपका, ये पानी है, ये वाटर, और वाटर में सोचिए इस तरह से हम अगर चीनी मिला देते हैं, चीनी मिला देते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। उसको मिलाते जाइए, मिलाते जाइए, मिलाते जाइए, मिलाते जाइए, धीरे 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 ये सभी चीनी इस पानी में घुल जाता है। और चीनी जब पानी में घुल जाता है पूर्णतः, आप कहीं से भी पानी लेके अगर टेस्ट करेंगे, सब जगह से वो समान मीठा लगेगा, कहीं अंतर नहीं होगा मिठास में। तो देखिए यहाँ क्या देख रहे हैं कि पानी और चीनी पूरे घोल में समान रूप से बट गया है। तो यही देखिए ये जो आपका उदाहरण है, यह समांगी, यह समांगी घोल, समांगी घोल। लेकिन इसी के जगह पर अगर हम ये पानी लेते हैं, ये हम लोग का ये पानी लिए हैं वाटर, और इसमें मिला दे जी हम कीचड़, कीचड़ मिला दे जिसको इंग्लिश में कहते हैं मड। और कीचड़ जब मिला दें तो सोचिए आप कितना भी प्रयास करेंगे, पूरा प्रयास कर लीजिए मिलाने, कितना भी प्रयास करेंगे, करते जाएंगे, उसको मिलाते रहिए, लेकिन छोड़ दीजिए। तो क्या देखते हैं आप सभी, धीरे धीरे इस कीचड़ नीचे बैठने लगता है। मतलब कि कितना भी प्रयास हम लोग करेंगे, यहाँ समान रूप से आप बांट नहीं पाएंगे, भिन्नता होगी ही। इसी को कहते हैं विसमांगी, यह विसमांगी हो। तो वास्तव में पानी में जब चीनी दिए ये समांगी घोल हो, समान बटे, लेकिन पानी में जब कीचड़ दिए ये विसमांगी घोल हुआ। क्यों? तो ये समान रूप से बट नहीं सकता है। तो अब इस दोनों को आप एकदम निश्चित रूप से सभी बच्चे खूब बढ़िया से इसको समझ लिए हैं। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों को एक इस तरह से बांट के दोनों को तुलना करके ही पढ़ लेते हैं। इस तरह से आप भी बांट दीजिए, इधर लिख दीजिए समांगी, समांगी घोल, होमोजीनियस सॉल्यूशन। और इधर लिखिए विसमांगी, विसमांगी घोल, हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम लोग दोनों को देख लेते, समांगी घोल और विसमांगी घोल। ऐसे तो हम स्पष्ट कर दिए हैं उदाहरण की सहायता से, उससे सभी बात बिल्कुल स्पष्ट है। तो चलिए नंबर 1 लिखते हैं। देखिए क्या देखे आप, समांगी घोल, इसका जो अवयव होगा पूरे घोल में समान रूप से बट जाएगा। तो लिखिए ना, इस प्रकार के घोल का अवयव पूरे घोल में
समान रूप से बटे होते हैं। इस प्रकार के घोल का अवयव पूरे घोल में समान रूप से बटे होते हैं। इंग्लिश में लिख लो, इन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन कंपोनेंट्स ऑफ solution are equally distributed in solution, equally distributed in solution। अब इधर आ जाइए, लिखिए इस प्रकार के घोल का अवयव पूरे घोल में समान रूप से नहीं बटे होते हैं। इंग्लिश में लिख ली, इन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन components are not equally distributed in सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के जो अवयव हैं पूरे सॉल्यूशन में समान रूप से नहीं बटे हो। फिर देखिए क्या बता कि ये जो घोल होगा, इस घोल से कहीं से भी आप पानी लेके टेस्ट कीजिए। जो शरबत बनाए थे हम लोग, पानी और चीनी मिला, कहीं से लेके पिएंगे, पूरा सब जगह का आपको सेम मीठा लगेगा। मतलब घोल का जो प्रत्येक भाग होगा वो एक दूसरे के समान होंगे, लेकिन उसमें क्या होगा, समान नहीं होंगे। तो चलो नंबर 2 दे दो, लिखिए इस प्रकार के घोल का प्रत्येक भाग एक दूसरे के समान होते हैं। इंग्लिश में भी लिख दी, each part of this type of solution, each part of this type of solution are similar with each other। एग्जाम्पल तो हम ऊपर बता ही दी, पानी एवं चीनी का घोल, पानी एवं चीनी का घोल, तो सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर। तो इस तरह से देखिए, लेकिन इधर जब आइएगा हेटेरोजीनियस में, तो जानते हैं यहाँ समान नहीं होगा, कितना भी प्रयास कर लेंगे, लेकिन प्रत्येक भाग एक दूसरे के समान नहीं होता। तो नंबर 2 में लिख ली, इस प्रकार के घोल का प्रत्येक भाग एक दूसरे के
समान नहीं होते हैं। इंग्लिश में भी लिख दी, each part of this type of solution are not same with each other। एग्जाम्पल भी कह दिए जो ऊपर ही हम कह चुके थे। सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड डस्ट और मड। तो इस तरह से देखिए आपके समांगी घोल और विसमांगी घोल की बात होती है। होमोजीनियस सॉल्यूशन और हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन, ये समांगी और विसमांगी आपका यूज होते रहेगा, आगे मिलता रहेगा, हम लोग को बहुत बार मिलेगा। तो इस तरह से इसको बंद कर दीजिए। ये था समांगी और विसमांगी हो। तो एक खत्म हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूशन। अब नंबर बी में हम लोग चलेंगे कि घोल में जो कण है उसके साइज के आधार पर देखते हैं। तो आइए नंबर बी लिखते हैं। नंबर बी लिखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल, तो घोल में उपस्थित कण के आकार के आधार पर ये होगा। घोल में उपस्थित कण के आकार के आधार पर, तो इस आधार पर, तो जानिए कण के आधार पर आपका घोल जो होता है ये तीन तरह का होता है। सॉल्यूशन आर ऑफ थ्री टाइप्स, तीन तरह के होते हैं। कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन। आपको यही कोलाइडल सॉल्यूशन इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ना है। ऐसे ये तीनों के बारे में आप यूनिट 2 में भी घोल चैप्टर पढ़ना, वहां सुनिएगा। तो तीन पार्ट, तीन तरह का हुआ इस आधार पर। तो लिखिएगा इस आधार पर, इस आधार पर घोल निम्न तीन प्रकार के होते हैं। तो इस आधार पर घोल तीन प्रकार के होते हैं। ऊपर नीचे सभी बच्चे लिखिए। एक तो ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन शॉर्ट में हम लिखा करेंगे हमेशा टीएस। तो ट्रू सॉल्यूशन कहते टीएस, हिंदी होता सत्य घोल, ये ट्रू सॉल्यूशन। दूसरा होगा सस्पेंशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन, शॉर्ट में लिखेंगे एस एस, सस्पेंशन सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन एस एस। कहते निलंबन, निलंबन घोल, ये सस्पेंशन सॉल्यूशन होता है निलंबन घोल। और तीसरा होता है कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन जिसको शॉर्ट में हमेशा हम CS कहें।
कॉलाइडल सोल्यूशन, तो कॉलाइडल, कोलाइडल घोल। तो इस तरह से देखिए 3 तरह का है, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन और कॉलाइडल सॉल्यूशन। तो इस तरह के से 3 तरह के होते हैं। इस आधार पर कण के साइज के आधार पर तो इस तीनों को भी हम लोग एक एक करके पढ़ने जा रहे हैं, तुलना ही करके। तो चले एक टेबल पुनः बना दीजिए, तीनों पर बहस हम लोग करेंगे। आइए देखते हैं क्या है, इस तीनों के बारे में देखना है। तो चलो 3 भाग में सभी बच्चे इस टेबल को बांट दीजिए। इस तरह से 3 भाग में अपने कॉपी को बांट दीजिए और लिख दीजिए इधर ट्रू सॉल्यूशन, इधर दे दीजिए सस्पेंशन सॉल्यूशन और यहाँ दे दीजिए कॉलाइडल सॉल्यूशन। तो यही 3 सॉल्यूशन है आपका, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन और कॉलाइडल सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन और कॉलाइडल सॉल्यूशन, आइए इस तीनों पे हम लोग चर्चा करते हैं। आपको पहले ही बताइए इस आधार पर है कि कण का साइज कैसा है, कण के साइज पर आधारित है ये सॉल्यूशन, कण का साइज कैसा है। तो जानिए ये जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, इसमें जो कण होता है घोल में वो सबसे छोटा होता है, इसमें सबसे छोटा हो, इसमें सबसे बड़ा होगा, लेकिन इसमें जो दोनों के बीच होगा। यहाँ क्या सुने, सबसे छोटा, यहाँ उससे सबसे बड़ा, यहाँ दोनों के बीच में। तो चलिए नंबर 1 नंबर में लिखिए इस घोल में कण का आकार सबसे छोटा होता है। इंग्लिश में लिख ली, इन दिस सॉल्यूशन साइज ऑफ particle, in this solution size of particle is minimum, minimum सबसे छोटा, इसमें क्या के सबसे बड़ा हो। तो लिखिए इस घोल के कण का आकार सबसे बड़ा होता है। तो साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ दिस सॉल्यूशन इज मैक्सिमम। तो सबसे साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ दिस सॉल्यूशन इज द बिगेस्ट। इज द स्मॉलेस्ट, यहाँ सबसे बड़ा, और इसमें इस प्रकार के घोल के कण का आकार
इस प्रकार के घोल के कान का आकार टीएस एवं एसएस के बीच होते हैं। तो साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ दिस solution is in between TS and SS। तो इस तरह से देखिए, इसमें जो कण होता सबसे छोटा होता, इसमें सबसे बड़ा होता, और इसमें जो होता दोनों के बीच होता। ये पहली बात हम लोग कर ली। अब आइए दूसरी बात करते हैं। नंबर 2 लिखिए। देखिए ये जो सॉल्यूशन है, इसके कण को आप खुली आंख से नहीं देख सकते। इसके कण को खुली आंख से आप देख सकते, लेकिन इसके कण को देखना हो तो किसी उपकरण का आपको मदद लेना पड़ेगा। किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से आप इसके कण को देख सकते हैं। तो नंबर 2 लिखिए। इसके कण को खुली आंख से देखना संभव नहीं होता है। तो इसके कण को खुली आंख से देखना संभव नहीं होता है। इंग्लिश में लिख दीजिए। Particle of such solution is not visible with naked eye। तो खुले आंख से इसके कण को आप नहीं देख सकते, और इसमें क्या बोले, इसके कण को आप खुले आंख से देख सकते हैं। तो इसमें लिखिएगा नंबर 2, इसके कण को खुले आंख से देखना संभव होता है। Particles of this type of solution can be seen with naked eye। खुले आंख से इसके कण को देख सकते हैं, लेकिन इसका जो कण होता है इसको आप देख सकते हैं किसी उपकरण की सहायता से। तो इधर लिखिएगा नंबर 2, इसके कण को किसी उपकरण की सहायता से देखना संभव होता है। तो पार्टिकल ऑफ दिस type of solution can be seen
with the help of any इंस्ट्रूमेंट। तो किसी इंस्ट्रूमेंट उपकरण की सहायता से आप इसको देख सकते हैं। तो ये दूसरी बात हम लोग कर ली। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 3 में लिखिए। देखिए जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं ये हमेशा होमोजीनियस होते हैं। अभी तुरंत हम लोग होमोजीनियस सॉल्यूशन की बात कर रहे थे। तो ये जो होंगे हमेशा होमोजीनियस होंगे। तो लिखो नंबर 3 में, 3 लिखिए, यह सॉल्यूशन हमेशा समांगी होता है। तो दिस टाइप ऑफ solution is always homogeneous in nature। तो समांगी होते हैं, लेकिन इधर जो होते हैं ये आपकी ये दोनों भी समांगी होता है। तो नंबर 3 लिखिए, यह घोल भी समांगी होते हैं। तो कहते हैं दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज हेटेरोजीनियस इन नेचर। अब इधर आ जाइए, इसको देखते हैं तो जानो ये भी समांगी होते हैं, ये भी समांगी होते हैं। नंबर 3 लिखिए, यह घोल भी समांगी होते हैं। This type of solution is also heterogeneous in nature। तो हेटेरोजीनियस। चलिए तीसरी बात हम लोग कर। अब जानिए, अगर छानने की बात करें, अगर घोल होता है तो उसके अवयव को आप छान सकते हैं, घुल के कण को तो छान सकते हैं, घुल के कण को। तो जानिए ये जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं इसके कण को छानना संभव नहीं होता। तो नंबर 4 लिखिए, इसके कण को साधारण छन्ना पात्र से छानना संभव नहीं होता है। तो इसके कण को साधारण छन्ना पात्र से छानना संभव नहीं होता है। तो फिल्टरेशन of particles of such solution is not possible with the help of simple फिल्टर पेपर। सिंपल फिल्टर पेपर, लेकिन ये जो है आपके
सस्पेंशन सॉल्यूशन, इसके कण को आप छान सकते हैं। तो लिखिए इसके कण को साधारण छन्ना पात्र के द्वारा छानना संभव होता है। पार्टिकल्स ऑफ सच solution can be filtered with the help of simple filter paper। तो साधारण छन्ना पत्र से छान सकते हैं, लेकिन अगर इसके कण को छानना है, कॉलाइडल सॉल्यूशन के कण को, तो इसको छानने के लिए आपको जमनतब झिल्ली एनिमल मेम्ब्रेन, तो नंबर 4 लिखिए। इसके कण को जानवर की झिल्ली की सहायता से छानना संभव होता है। पार्टिकल्स ऑफ सच सॉल्यूशन कैन बी filtered with the help of animal membrane। तो जानवर के झिल्ली की सहायता से आप छान सकते हैं। तो ये आपका चौथा पॉइंट हो गया। अब अंतिम पॉइंट की बात करते हैं, तो नंबर 5 कहते हैं तो आइए 5वां पॉइंट कहते हैं कि तो 5वां कहते हैं कान जो होता है वो कान का आकार की बात, जो कि मेन आधार है। तो जानिए इस सॉल्यूशन के कण का आकार होता है 10⁻⁻⁹ मीटर से छोटा, इससे छोटा हो। तो लिखिए इस घोल के कण का आकार 10⁹ मीटर या 1 नैनोमीटर या 10 एंगस्ट्रॉम से छोटा होता है, छोटा होता है। अब इधर आ गई, कहते हैं साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ दिस solution is
लेस देन 10⁻⁻9 मीटर और 1 नैनोमीटर और 10 एंगस्ट्रॉम। इसमें आ जाए इस घोल के कान का आकार 10⁻⁶ मीटर या 1000 नैनोमीटर या 10,000 एंगस्ट्रॉम से बड़ा होता है। इंग्लिश में लिखे साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ such solution is bigger than 10⁻⁶ मीटर और 1000 नैनोमीटर और 10,000 एंगस्ट्रॉम। इसमें आ जाइए और ये आपका अंतिम पॉइंट होगा। तो नंबर 5 लिखिए इस घोल के कान का आकार 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁶ मीटर के बीच होता है। तो साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ दिस solution is in between 10⁻⁹ मीटर to 10⁻⁶ मीटर। तो इस तरह से देखिए आपका ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन की कहानी यहाँ पर अंत हो जाती है। इसको सभी बच्चे बंद कर दीजिएगा इस टेबल को। ये था ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन। लिखिए सभी बच्चे, हम बगल में हैं। चलिए सभी बच्चे लिख लिए होंगे। तो देखिए बता रहे थे 3 टॉपिक पढ़ना है। पहला बेसिक कंसेप्ट पढ़े, दूसरा एडजॉर्प्शन पढ़े, अब तीसरा कोलाइडल सॉल्यूशन। नंबर सी जो आपका है कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन जो यहाँ जनरल आइडिया आप देखिए। अब इसी कोलाइडल सॉल्यूशन को आपको डिटेल से पढ़ना है। तो नंबर सी कोलाइडल सॉल्यूशन अब आपका चलेगा। तो नंबर सी दे दीजिए, कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इसी कोलाइडल सॉल्यूशन को हम लोग अब डिटेल से पढ़ेंगे। थोड़ा बड़ा टॉपिक है, बहुत अधिक प्रश्न आता है यहाँ से। और ये कोलाइडल सॉल्यूशन आपका जैसे खत्म होगा समझिए ये चैप्टर आपका जल्दी खत्म हो जाए। ऐसे बहुत कुछ हम पढ़ा दिए हैं इस चैप्टर में। अब इसी कोलाइडल सॉल्यूशन के साथ अगले दिन आपसे हम मिलेंगे। तो आज आपका क्लास यहीं समाप्त होने जा रहा है। अगले दिन हम लोग इसी टॉपिक से आगे बढ़ेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन से चर्चा को आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।